नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 4 मार्च 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि और रात्रि 8:45 तक, और इसके पश्चात तृतीया तिथि है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, शुभ योग बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:47 से दोपहर 12:33 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज ग्रह युति की चर्चा होगी। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 9 मार्च के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, केतु वृश्चिक राशि में, बुध, शनि, मंगल और शुक्र ये 4 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं गुरु और सूर्य युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा का संचरण आज मीन राशि में। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह। चंद्रमा मीन राशि में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि के नक्षत्र में आज संचरण कर रहे हैं और शनि की तीसरी दृष्टि से दृष्ट भी है, केतु की भी दृष्टि इन पर पड़ रही है। तो ये चंद्रमा आपको किस तरह से आज प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि दिन शुक्रवार का और शनि के नक्षत्र में गुरु की राशि में चंद्रमा का संचरण है। कौन सा कार्य जिसे आज आपको पूरा करना है और कौन सा कार्य जिसे करने से आज आपको बचना है और कौन सा उपाय जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बात कर लेते हैं 9 मार्च की। दिन बुधवार है। उस दिन मुहूर्त तो मिल रहा है गर्भाधान का भी, और ये मुहूर्त कब है मैं आपको बता देता हूं। रात्रि में 10:51 से रात्रि 1:08 तक गर्भाधान का मुहूर्त है। लेकिन असल में देखा जाए तो शास्त्र में बुधवार के दिन गर्भाधान की मनाही है। शास्त्र का वर्कथन है कि बुधवार के दिन अगर गर्भ हो तो संभावना किन्नर संतति उत्पन्न होने की रहती है, तो इसीलिए इस दिन को त्याज्य रखा गया है। तो उचित नहीं है मुहूर्त, सो मैंने आपको बता दिया। आज नामकरण, अन्नप्राशन इन दोनों का मुहूर्त है, और साथ ही साथ अगर आप नौकरी में हैं, कहीं ज्वाइनिंग करने की सोच रहे हैं, तो इसका भी मुहूर्त है प्रातः 9:41 से 11:37 तक। यानी अन्नप्राशन, नामकरण और साथ ही साथ कहीं नौकरी में ज्वाइनिंग करने वाले हैं तो इन तीनों चीज़ों का एक ही मुहूर्त है, 9:41 से 11:37 तक। किसी भी तरह के रोग से जूझ रहे हैं, विशेष करके ऐसा रोग जिसे हम रज रोग कहते हैं, यानी सुखों से उत्पन्न हुआ रोग, या और भी कुछ रोग, तो आप किसी भी तरह के रोग से ग्रसित हैं तो आज दिन में 11:38 से दोपहर 12:20 तक स्नान करिए। स्नान से रोग से मुक्ति मिलेगी। स्नान की विधि आप सबको मैं हमेशा बताता रहता हूं। सबसे सरल है नीम का पत्ता। नीम को व्याधिनाशक माना गया है, जल में डाल करके और उसी जल से स्नान करना।
किसी अधिकारी से कोई चर्चा करनी है, जैसे अपने नौकरी में प्रमोशन, ट्रांसफर, किसी तरह की कोई बात करनी है, तो अधिकारी से बात करने के लिए, आवेदन लिखने के लिए या पत्राचार करने के लिए मिलना चाहते हैं तो सीधा मिल सकते हैं, आवेदन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, पत्राचार भी कहीं करना है तो वो भी कर सकते हैं। पत्राचार से फायदा मिलेगा। ये प्रातः 9:50 से दिन में 11:20 के बीच मुहूर्त है। आप ये काम करके देखिए, लाभ अवश्य होगा। अब चलते हैं सूत्र की ओर। चर्चा हम करेंगे आज सूर्य की। जन्म कुंडली में सूर्य की युति यदि चंद्रमा से हो जाए तो वैसे तो ये क्या है, यहां ये ध्यान रखिएगा कि जन्म कुंडली में जब भी कोई ग्रह सूर्य के करीब आता है तो सीधी सी बात है वो ग्रह अस्त हो जाता है, या यूं कहें कि वो प्रभाव विहीन हो जाता है। चंद्रमा की बात करें तो सूर्य के सन्निधि में आते ही वो अमावस्या का हो जाते हैं। चंद्रमा अपना जो प्रकाश है वो खो देते हैं। वैसे भी चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, तो ये अपना प्रकाश खो देते हैं। लेकिन युति की बात भी करें तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव होगा। अब अमावस्या में जन्मा व्यक्ति मानसिक रूप से थोड़ा अशांत रहता है, लेकिन इसके बावजूद सूर्यचंद्र की युति वाला व्यक्ति कुशल व्यक्तित्व का, लेकिन चूंकि एक तरह से दुर्योग भी है, फलस्वरूप योजनावादी तो होता है, लेकिन शास्त्रकार ने कहा कुयोजनावादी, यानी इसकी योजनाएं भी कुछ आपराधिक हो सकती हैं या बुरी योजनाएं बहुत जल्दी बनाता है। हालांकि तकनीकीज्ञ होता है, तकनीकी जानकारी किसी को होती होगी, तकनीकी जानकारियों का मर्मज्ञ होता है। यह बहुत अच्छी बात है। अब देखा जाए तो वहीं सूर्य मंगल के प्रभाव को आपको मैंने बता दिया है पूर्व में भी। सूर्य मंगल की युति का क्या प्रभाव होता है आप जानते हैं, व्यक्ति पुरुषार्थी होता है। मंगल की जब चर्चा मैंने की थी तब मैंने सूर्य के साथ युति का प्रभाव आपको बताया था। सूर्य और बुध की युति अगर हो तो देखिए, सूर्य बुध की युति को आप सभी जानते हैं बुधादित्य योग है। यह बुधादित्य योग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जन्म कुंडली में अगर किसी अच्छे भाव जैसे भाग्य भाव, कर्म भाव में यह योग लगा हो तो यह अकेला योग इतना बड़ा राजयोग है कि जन्म कुंडली में बाकी किसी राजयोग की आवश्यकता नहीं, ये अकेला योग सब कुछ दे देगा। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि बुधादित्य योग का होना जातक को सर्वप्रिय बना देता है, विज्ञान सम्मत विचारक बना देता है, सहायक, समृद्ध बना देता है। ये बहुत बढ़िया माना गया है। गुरु सूर्य की युति की अगर हम चर्चा करें, अच्छा एक और बात आपको यहां फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि हर ग्रह अस्त होकर के अपना प्रभाव क्षीण कर लेते हैं। बुध का प्रभाव अस्त होने पर और बढ़ जाता है, अर्थात बुध जब अस्त अवस्था में होते हैं, हालांकि ये बात मैंने शुक्र के लिए और शनि के लिए भी आपको बताई थी कि शुक्र और शनि में भी यही बात लागू होती है। मैं आता हूं तो उनकी तरफ बढ़ूंगा। बुध की बात यह है कि बुध अस्त अवस्था में 12 अंश से ऊपर होने चाहिए, तब वो आपको अपना संपूर्ण प्रभाव देते हैं। गुरु को ले लीजिए, सूर्य के साथ होने पर ये अस्त हो जाते हैं। लेकिन आपको याद होगा मंगल और गुरु के प्रभाव की चर्चा मैंने आप सबके सम्मुख की थी, तो मैंने कहा था, बस एक लाइन में कहूंगा, जातक बेहद बुद्धिमान होता है। आज कहूंगा कि जातक अभूतपूर्व विद्वान होता है। बस इतना ही विश्लेषण है, इससे ज्यादा नहीं, और इसी विश्लेषण में सब कुछ समाहित है। गुरु सूर्य की युति वाला जातक पुरुषार्थी भी होता है, पराक्रमी भी होता है, बुद्धिमान भी होता है, ज्ञानवान भी होता है, परिस्थितियों को जानने वाला उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ शिक्षक होता है। शिक्षक का अर्थ यहां यह नहीं है कि वो टीचर होता है, पढ़ाने वाला। शिक्षक का यह अर्थ होता है कि परिस्थितियों को भांप कर उसके अनुसार स्वरूप बनाने वाला। एक टीचर कैसा होता है कि कोई भी विद्यार्थी, किसी भी तरह का विद्यार्थी हो, वो हर विद्यार्थी के साथ उसका घुलना मिलना काम होता है। सूर्य गुरु की युति वाला जातक अभूतपूर्व होता है। सूर्य शुक्र की युति में दाम्पत्य जरूर थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है, जातक के स्वभाव में भी थोड़ा सा विकृति कुछ मामलों में आ जाती है, भटकाव आता है, लेकिन ऐसा जातक संगीत प्रेमी होता है और विज्ञान के प्रति इसकी गहरी रुचि और आस्था होती है। या यूं कहें कि सूर्य और शुक्र की युति जातक के अंदर विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करता है। सूर्य शनि के, अच्छा शुक्र के बारे में आपने जाना है कि सूर्य और शुक्र की युति हो तो जन्म कुंडली में जो इनके जितने अंश पर हों, जितना बलवान, अगर बली है तो इनका पूर्ण प्रभाव रहेगा, प्रभाव में कमी नहीं आएगी। यही बात शनि के साथ भी लागू होता है। जो इनका प्रभाव है उसमें कोई कमी नहीं आता, बल्कि शनि का प्रभाव और बढ़ जाता है। सूर्य शनि की युति के बारे में तो आपने सदैव सुना होगा, आप सदैव जानते हैं ये बहुत अच्छा नहीं कहा गया है, पिता के साथ मतभेद करने वाला होता है, बुरा हो जाता है। आपने ऐसा सुना है? मैं कमाल की बात कुछ बताता हूं, निसंदेह ऐसा होता है। सूर्य शनि की युति में जातक पिता के साथ, पिता का विरोध करने वाला, पिता से मतभेद करने वाला होता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अच्छा ही सुनिए, सूर्य शनि की युति वाला जातक
व्यापारी स्वभाव का होता है, उच्च कोटि का व्यापारी। अगर उसकी आस्था किसी चीज में है, किसी भी चीज में, तो वो कट्टर आस्थावादी है। उस चीज में उसकी कट्टर आस्था है, कोई उसको डिगा नहीं सकता। लेकिन इन सबों से अलग उसके अंदर एक अद्भुत क्षमता, एक अद्भुत शक्ति, और वो क्या? इस दुनिया में हम सब अपनी प्रतिभा को चमकाने में लगे हैं। सूर्य शनि की युति वाला जातक, प्रतिभा इसकी इतनी गजब की होती है कि वो किसी भी तरह की प्रतिभा को ढूंढ कर निकाल लेता है। प्रतिभा को पहचानने की जो अभूतपूर्व क्षमता सूर्य शनि युति वालों में होती है, वो और कहीं नहीं। आजकल प्रायः टैलेंट शो टीवी पर होते रहते हैं, इसमें आपने देखा होगा कि क्षमताओं को लोग पहचानते हैं, वो जज बने रहते हैं, उसमें जो भी होता है। लेकिन असल में सूर्य शनि की युति वाला जातक, कोई कितना भी दबा हुआ हो, क्षमता उसकी दबी हुई हो, उस क्षमता को ये पहचान लेता है, ये अभूतपूर्व गुण उसमें विद्यमान होता है। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से 12वें में है, और देखा जाए तो ये चंद्रमा आज शनि के नक्षत्र में, शुक्रवार का दिन शनि के नक्षत्र और गुरु की राशि में चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट। आज अचानक धन हानि, मान हानि और कोई बनता काम अंत में अचानक बिगड़ सकता है। हालांकि इसके बावजूद एक अच्छी सूचना है, कार्यस्थल पर अधिकारी वर्ग आपसे खुश रहेंगे। और तो और प्रतिपक्ष विपरीत और जो आपसे नीचे के लोग हैं, ये भी आज आपसे कहीं ना कहीं खुश रहेंगे। आप भी जरा अपने स्वभाव में बदलाव लाइएगा और लोगों से सलाह लेकर के ही काम करिएगा। हालांकि मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। आज एकाग्र रहना बहुत जरूरी है और ये बेहद आवश्यक है कि शांत रह करके ही काम किया जाए। आज हर कार्य में सफलता मिलनी मुश्किल है, पर इसके बावजूद कहूंगा कि काम अधूरा छोड़ने से बचिए, इससे और ज्यादा नुकसान होगा। विवाद से पूरी तरह से बचने की आपको कोशिश करनी है। और व्यापारियों के लिए अगर आज के दिन को कहें तो सामान्य है, परंतु खर्च पर अपने विशेष नियंत्रण रखना होगा। व्यर्थ के व्यय की संभावना है, और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिल सकता है। आप स्वीकार करिए, विचार करिए उस पर। प्रेम संबंध में अगर कोई परेशानी आ गई है तो उससे बातचीत करके दूर करिए। परंतु आज दाम्पत्य जीवन में परेशानी, प्रेम संबंध में परेशानी, आपके भटकाव के कारण, एक्स्ट्रा अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो इससे आपको बचना है। इससे दाम्पत्य जीवन में टेंशन, परेशानी आ सकती है। विद्यार्थियों के लिए ठीक है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोगों की संभावना और साथ ही साथ अनिद्रा की शिकायत आपको होगी। मन अशांत रहेगा। शिवलिंग पर आज दूध अर्पित करिए, लाभ रहेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश से बचिए। कहना नहीं कि वृषभ के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। जितने भी जरूरी काम है उन्हें पूरा करने के लिए आज इस दिन का लाभ उठाइए। और हाँ, विशेषकर अगर अपने पिता से, बड़े भाई से सलाह लेकर के कोई कार्य करते हैं, या जो बड़े हैं आपके शुभचिंतक हैं, उनसे राय मशवरा करके काम करते हैं, तो दिन भी अच्छा बीतने वाला है और हर मामले में आपको सफलता भी मिलेगी। ज्यादातर कार्य आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं, और मैं कह सकता हूं कि ज्यादातर कार्य आपके समय से पहले पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नई नौकरी, व्यापार में नया प्रस्ताव, और किसी भी काम को अगर करने की आप सोच रहे हैं, बस फैसला लीजिए और कदम आगे बढ़ाइए। हाँ, संकोच में पड़कर के कोई कार्य करने की न तो सहमति दीजिए, न कोई कार्य करिए, इससे नुकसान होगा। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। व्यापार में आज का दिन आपके लिए लाभदायी रहने वाला है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से आपको बचना है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय। अविवाहित है तो प्रेम के क्षेत्र में सफलता। यानी कुल मिलाकर के वृषभ राशि के जातकों का दिन हर तरह से बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा कहूंगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता मिलती दिखाई पड़ रही है। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो वैसे नहीं है, पर फिर भी खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। सिर दर्द की मामूली शिकायत हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और आज वृषभ राशि के जातक देवी मंदिर में जाकर के बस दर्शन कर लें, इसी से दिन और शुभ हो जाएगा। मिथुन की बात करें तो आज का दिन आपके लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। कोई बड़े बदलाव की तरफ सोच रहे हैं तो करिए। यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। काम के प्रति जोश बना रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो काम आप आज लेते हैं हाथ में, उसमें सफलता की गारंटी पहले से है। ऑफिस या फील्ड कहीं रहिए। अधिकारी वर्ग, जो आपके विपक्षी हैं, जो आपका प्रतिपक्ष है, जो आपसे नीचे के लोग हैं, सब आज आपसे खुश रहने वाले हैं, परंतु बड़बोलेपन से बचना होगा।
व्यापारियों के लिए आमदनी के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत बढ़िया है दिन, धनागमन की संभावना है। कोई कानूनी पचड़े में फंसे हुए थे, परेशानी में थे, तो उससे मुक्ति मिलेगी। हर तरह की परेशानी से, विवाद से मुक्ति मिलने वाली है। कुल मिलाकर के दिन फायदा देने वाला है। नकारात्मक सोच से आज आपको बचना होगा, किसी से कोई अपेक्षा नहीं करनी है और भावुकता में आकर के कोई कदम मत उठाइए। मिथुन राशि के प्रेमियों के लिए भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी का पूरा सहयोग और प्यार मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत करने का है दिन, मेहनत से आपको सफलता मिलने वाली। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। खान पान पर ध्यान रखिए, स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता मत करिए। और आज रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 8, लकी कलर पिंक है। निवेश कर सकते हैं। कर्क के जातकों की बात करूं तो दिन की शुरुआत, दिन का मध्य और दिन का अंत, गति थोड़ी धीमी है, रफ्तार नहीं है आज के दिन में। काम बनेगा, आपके भी साथ भाग्य है, परंतु किसी भी तरह के परिणाम को पाने के लिए आपको अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा, इंतजार भी करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा, दोनों के लिए मेहनत भरा है दिन। किसी से वादा मत करिए और आने वाले दिनों के श्रेष्ठ परिणाम की तैयारी आज आप कर सकते हैं। यानी जितना हो सके आने वाले दिनों में कैसे प्राप्त करना है, क्या करना है, उसके प्रयत्न में लग जाइए। व्यापारी हैं तो व्यापार को बढ़ाने में जुट जाइए। कर्क राशि के जातक कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कदम अभी आगे न बढ़ाएं, यहां मुसीबत खड़ी हो जाएगी। धन लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है, परंतु कहीं रुका हुआ पैसा था वो वापस मिल सकता है आपके प्रयत्नों से। और कारोबार को व्यवस्थित करने के सिलसिले में अगर यात्रा करनी पड़े और कारोबार को बढ़ाने के लिए अगर यात्रा करनी पड़े तो कर सकते हैं, परंतु आज खर्च के मामले में आज बेहद कंजूस बनकर के रहना है। खर्च से बचना है, नहीं तो आपका नुकसान होगा। जमीन जायदाद से संबंधित कोई काम करने वाले हैं तो यहां पर बेहद सावधानी की आवश्यकता है। और किसी भी तरह के लेन देन के मामले में भी आज आपको विशेष सतर्क और सावधान रहना होगा। लेन देन का कार्य अगर हो सके तो अभी टाल दीजिए। दाम्पत्य जीवन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा जरूरत पड़ने पर। प्रेमियों के लिए भी दिन ठीक ठाक है। प्रेमी का अपमान मत करिए, आपको आपकी कही कोई बात प्रेमी को चुभ सकती है। और विद्यार्थियों को मेहनत अत्यधिक करना होगा, लेकिन हाँ, मेहनत से परिणाम निकल आएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी मामूली परेशानी हो सकती है। पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। आज गाय को रोटी और शक्कर दे दीजिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर लाल है। निवेश से आप बचें। सिंह की अगर बात करें तो मीन राशि में संचरण कर रहे चंद्रमा, शनि के नक्षत्र में, और शुक्रवार का दिन। कार्यस्थल पर अधिकारियों की बात को महत्व दीजिए, मानिए व न मानिए, बात की बात है, महत्व दीजिए। आप नीचे वाले हों, बड़े हों, सबको सम्मान दीजिए, तभी आपको सम्मान मिलेगा। और दूसरों की मदद से आप अपने आप को पीछे मत करिए। एक मामला सुलझे तभी दूसरे मामले में हाथ डालिए। दोस्त हो या प्रेमी, आज भरोसा नहीं करना है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये प्रदर्शित भी नहीं करना कि आप भरोसा कम कर रहे हैं। घर परिवार को लेकर के कोई बड़ा फैसला लेना है तो मैं तो कहूंगा कि अभी रुकना चाहिए। अभी एकाएक फैसला लेने के लिए दिन ठीक नहीं है। रोजमर्रा के कामों में बाधा आएगी। काम रुक रुक करके होंगे। भूमि भवन वाहन से संबंधित काम को आज आपको नहीं करना चाहिए। कारोबारियों के लिए कारोबार में चिंता परेशानी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। राजनीति और मीडिया के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है, सफलता मिलने वाली है। खर्च पर आपको पूरी तरह से नियंत्रण बना करके रखना होगा। और कहीं भी रहिए, बहस विवाद की स्थिति से, मतभेद की स्थिति से दूरी बना करके रखनी है। ऐसा माहौल बनने ही मत दीजिए। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में अगर देखा जाए तो सकारात्मक ही कहूंगा दिन को। दाम्पत्य जीवन में हो सकता है आपके द्वारा जीवन साथी का अपमान हो जाए तो घर का वातावरण बिगड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए अगर कहें तो आज का दिन ठीक है। विशेषकर कोई प्रतियोगी परीक्षा है तो यहां पर ठीक है स्थिति। परीक्षा का कोई परिणाम अगर आता है तो वो सब आपके पक्ष में आएगा। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर के पूरी तरह सावधान रहिए। माइग्रेन के रोगी हैं तो उनके लिए परेशानी है। हनुमान जी की आराधना आज करिए। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए, लाभ रहेगा। लकी अंक 5, लकी कलर ऑरेंज है। निवेश से बचिए। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्य क्षेत्र में खुशी लेकर के आ रहा है। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। साथ के लोग आज आपके लिए पूरी तरह से मददगार साबित होंगे। शनि के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा व्यापारियों के लिए बेहद मददगार साबित होंगे। अधिकारी वर्ग भी आज आपसे खुश रहने वाला है। और जो आपके अधीनस्थ हैं उनका भी पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। जरूरत से ज़्यादा बोलना, जरूरत से ज़्यादा संवेदनशील होना और बिना सोचे समझे किसी को कोई चीज़ करने का वादा कर देना कि ये मैं करके दूंगा, आपको मुसीबत में डालेगा। कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। और जीवन साथी का अपमान मत करिएगा। अगर दाम्पत्य जीवन में बीते कुछ दिनों से परेशानी चली आ रही है तो ये परेशानी बढ़ सकती है और किसी तीसरे के आ जाने से
मुसीबत और बढ़ेगी, विवाह कोर्ट तक जा सकता है। तो इस मामले में आपको बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। वाहन का उपयोग आज बेहद सावधानी से करिए, अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिएगा, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। जीवन साथी के साथ अगर सब कुछ ठीक है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और मकान भूमि से संबंधित कोई विशेष बड़ा कार्य करने वाले हैं तो सावधानी के साथ कर सकते हैं। प्यार का इजहार कर सकते हैं। और प्रेम के क्षेत्र में है तो थोड़ी विवाद, लेकिन दिन अच्छा है। विद्यार्थियों को मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। कम मेहनत अगर करते हैं तो परिणाम ठीक ठाक आएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आपके नहीं, जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, तो उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। और आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश जानकार की राय से करें। तुला के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। धन लाभ कराने वाला है दिन। अचानक कोई बहुत दिनों से रुका हुआ काम बनता दिखाई पड़ रहा है। आज योजना बना करके काम करें तो कहना नहीं कि आप कितना सफल होने वाले हैं। इंद्रिय कहते हैं छठी इंद्रिय का जागृत हो जाना। आज छठी इंद्रिय आपकी पूरी तरह से जागृत रहने वाली है। घटनाओं का जैसे पूर्वाभास होता रहेगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से नहीं कर पा रहे थे वो आज आपका होता दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर समझ लीजिए कि जो भी काम आप करेंगे बस सोच विचार करके शांति के साथ करिए। आपको आपके द्वारा किए कार्य का संपूर्ण लाभ मिलने वाला है। योजनाबद्ध ढंग से या योजना बनाकर काम करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दीजिए तो आपकी सफलता चौगुनी हो जाएगी। संतान की ओर से कोई चिंता थी तो वो दूर हो जाएगी। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए भी दिन लाभप्रद रहने वाला है। व्यापार में फायदा होगा। नौकरी कर रहे लोगों के लिए भी बढ़िया है दिन। अगर कहीं ट्रांसफर की सूचना आ गई थी जो कि अनचाही थी, आपको दुखित करने वाली थी, इस पर हो सकता है बातचीत करके अधिकारियों से आप इस ट्रांसफर को रोक सकते हैं। क्रोध करना, निंदा करना, इधर की बात उधर करना, इससे आपको बचना होगा। बड़ा निवेश सोच समझ करके करिए। दाम्पत्य जीवन में अगर अनबन है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध में तनाव की स्थिति हो सकती है, समझिए। और विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। मेहनत करिए, बहुत अच्छा है। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। तो आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को लड्डू का भोग लगाइए। गणेश जी की कृपा मिलेगी। हर विघ्न बाधा परेशानी दूर होगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश भी आप कर सकते हैं। वृश्चिक के जातक, मैं ये नहीं कहूंगा कि व्यर्थ की चिंता पाल रहे हैं। चिंता की स्थिति है। खुद को सकारात्मक रखने की बहुत आवश्यकता है। खुले दिलो दिमाग से विचार करने की बहुत आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में परेशानियां निरंतर बनी रहेंगी। एक के बाद एक बाधा उत्पन्न होने वाली है। उच्चाधिकारियों का संपूर्ण साथ न मिल पाना। जहां धनलाभ की स्थिति थी वहां भी नुकसान होना। व्यापार बढ़ाने के लिए आपके द्वारा उठाया गया कदम आपको नुकसान देने वाला है। किसी भी तरह के सौदेबाजी के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। हाँ, पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता मिलने वाली है। संतान की ओर से चिंता बनी रहेगी। संतान की ओर से कोई ऐसी सूचना मिल सकती है जो कि आपको थोड़ी देर के लिए दुखी या स्तब्ध कर दे। वाहन का अगर आप चलाते हैं तो बहुत सावधानी के साथ चलाइएगा और अपनी मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिए। जीवन साथी के प्रति पूरी तरह से ईमानदार बने रहिए। प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए। इससे आपके प्रेम संबंध में कोई कटुता, परेशानी, मतभेद उत्पन्न हो गया था वो दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए अच्छा परिणाम देने वाला है दिन, लेकिन उसके लिए भी काफ़ी आपको प्रयत्न करना होगा, मेहनत करनी होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। खान-पान पर ध्यान दीजिएगा। कोई पुराना रोग भी आज आपको परेशान कर सकता है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और आज थोड़ा सा दही ले जाकर के शिवलिंग पर अर्पित करिए। लकी अंक 8, लकी कलर लाल है। निवेश से बचिए। धनु के जातकों को भी थोड़ी चिंता तो रहेगी। घर का माहौल ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा। हालांकि इन सभी बातों से आपके आत्मविश्वास पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आपके सोचे हुए काम भी बनेंगे। हालांकि भाग्य का संपूर्ण साथ मिल सकता है, ऐसा मैं नहीं कह सकता। आपकी योजनाएं भी अधूरी रहेंगी, लेकिन मैंने जैसा कहा कि काम फिर भी बनेगा ठीक ठाक है। आज सबसे बड़ी परेशानी है पारिवारिक गलतफहमी, जो कि आपकी सफलता को बाधित करने वाली है। कोई पुराना विवाद घर में खड़ा हो सकता है जिससे परेशानी में आप पड़ेंगे। खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। और आप अगर सामाजिक जीवन से जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो तोड़ मरोड़ कर बोली जा सके ऐसी कोई बात मत कहिए, ऐसा कोई भाषण मत दीजिए। अपने काम के प्रति ईमानदारी तो आपको बरतनी ही है। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन ठीक है। अगर व्यापार में आज एक बात का ख्याल रखिएगा, कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो मत करिए। और व्यापार में कोई बड़ी डील है तो उस मामले में भी आज डील के लिए दिन ठीक नहीं। हालांकि कारोबार के सिलसिले में यात्रा आप कर सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। जीवन साथी से आपको उपहार सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। दाम्पत्य जीवन, उपहार कहने का मतलब है कि नए और अच्छे बदलाव आएंगे। दाम्पत्य जीवन सुखद है। विद्यार्थियों के लिए ठीक है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य से संबंधित कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। हाँ, माता के स्वास्थ्य का आज विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। हो सकता है किसी मित्र के, किसी परिवार के सदस्य
के साथ आज आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़े। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश से बचिए। मकर के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। धन कमाने से लेकर के निवेश करने तक कोई बड़ा मौका लेकर के आ रहा है दिन। कोई महत्वपूर्ण मुलाकात आज है, कोई मीटिंग है, वहां आपको सक्सेस, सफलता मिलने वाली है। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा, परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। जरूरत पड़ने पर सबसे आपको सही राय मिलेगी, सही मदद मिलेगा। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया है। विपरीत का बहुत सहयोग आपको आज मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने की बहुत दिनों से सोच रहे हैं या आपने योजना बना रखी है तो आप कदम उठाइए, आपको सफलता मिलेगी। परंतु मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। यह करना जरूरी है तो पहले व्यक्ति की विश्वसनीयता जरूर जांच लीजिए। आज अपनों से ही धोखा मिलने वाला है। व्यापार से संबंधित थोड़ी टेंशन रहने वाली है, लेकिन व्यापार में लाभ है। भागदौड़ आज थोड़ी ज्यादा रहेगी, लेकिन लाभ के दृष्टिकोण से देखें तो व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभ कराने वाला है। यात्रा, ये कोई भी काम करिए पूरी तरह से विचार करके, जबरदस्ती कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन साथी से अगर किसी बात पर मतभेद हो गया है तो उसे दूर करने का खुद आप आगे बढ़ करके थोड़ा झुक जाइए। दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाइए। एक्स्ट्रा मेहनत करें अगर विद्यार्थी तो उनको भी जबरदस्त सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, सो वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा। और आज सभी मकर राशि के जातक थोड़ा सा घी ले जाकर के शिव मंदिर में दान करें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश कर सकते हैं। कुंभ के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। पूर्व के किए प्रयास का ही सही श्रेष्ठ ये लाभ मिल रहा है। आज का दिन श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उठा सकते हैं। करियर में ऊंचाई आपके मिलती दिखाई पड़ रही है। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं और काम काज के प्रति आज आपका रुझान बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। कामकाज में आपका मन लगेगा। आमदनी में वृद्धि के योग हैं। कोई रुका हुआ काम था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। हालांकि बिना सोचे समझे किसी से वादा मत करिएगा। आज कुछ ऐसे खास लोग जिन पर आपको भरोसा था उनसे मदद मिलने वाली है। जीवन के हर फील्ड में, आप किसी भी फील्ड के हो, मदद मिलेगी। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। लेन देन के, विशेषकर कर्ज लेन देन के लिहाज से आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। देना तो भूल के भी नहीं है। जीवन साथी से आपको मदद मिलने वाली है। जीवन साथी के साथ दाम्पत्य जीवन में तो सब कुछ ठीक ही रहेगा। जीवन साथी का आपके प्रति सम्मान बना रहेगा। प्रेमियों के लिए अच्छा है दिन और विद्यार्थियों को सफलता देने वाला है दिन। स्वास्थ्य में मामूली कुछ छिटपुट परेशानी जैसे कफ जन्य रोग या पेट में जलन, एसिडिटी की शिकायत आपको देखने को मिल सकती है। बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज सभी कुंभ राशि के जातक आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी करें। मीन के जातकों का हर कार्य थोड़ा सा रुक रुक करके होगा। जिन लोगों पर आपको भरोसा था, जिनसे मदद मिलने की प्रबल संभावना थी, वो नहीं मिल पाएगी। अधिकारी वर्ग हालांकि आपकी बात से सहमत होंगे। कार्यस्थल पर कामकाज में आपके भी सुधार होगा। परंतु मैं आपको बता दूं कि समस्या का संपूर्ण समाधान नहीं मिल रहा है। आज धैर्य बहुत ज्यादा आपको बनाए रखना है। हर कार्य में बाधा, देरी, दिक्कत, परेशानी आएगी। समय का इंतजार करिएगा। भले ही बाद में रिजल्ट मिले, जल्दबाजी में आज ही सब कुछ कर लें ऐसा जरूरी नहीं। दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। व्यापार बढ़ाने की कोशिश करिए, आप सफल रहेंगे। परंतु बहुत बड़ा कोई निवेश मत करिएगा। आय में आज थोड़ी कमी आएगी। जल्दबाजी में कोई काम मत करिएगा, नहीं काम बिगड़ जाएगा। और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचिए, क्योंकि गुस्सा करना आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। दाम्पत्य जीवन की अगर हम आपके बात करें तो दाम्पत्य जीवन ठीक है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य है, परंतु प्रेमी के साथ भी किसी बात पर तू मैं मतभेद की स्थिति है। और विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में आज कम ही लगने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में थकान और नींद की कमी है। पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। आज देवी सूक्त का पाठ या श्रवण करिए, घी का दिया जलाकर। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात हो। तब तक के लिए नमस्कार।